बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। 24 नवंबर आ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल जो है वो अपनी जगह मौजूद है। वो कॉल वापस नहीं ली गई, बावजूद इसके कि बहुत सारी कोशिशें हुई, मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला, उसके अदवार हुए। इमरान खान साहब ने ख़ुद एतराफ़ किया कि बिल्कुल उन तक पैगाम आया कि आप एहतजाज को कुछ दिन के लिए यानी 10 दिन के लिए मुलतवी कर दें तो आपके मामला ठीक हो जाएंगे। उसके लिए इमरान खान साहब ने फिर ये शर्त रखी थी कि उनके जो अंडर ट्रायल कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रिहा किया जाए बशमूल इमरान खान साहब। वो मामला फिर सेटल ना हुआ और इन द एंड इमरान खान साहब को ये मालूम हो गया। उन्होंने ख़ुद कहा कि इससे साफ जाहिर होता है, बजाय इसके कि वो मुझे रिहा करते, जब इनको मौका मिला था, ये तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई, तो ये हुकूमत के पास मौका था, वो मुझे रिहा करते। इसकी बजाय उन्होंने एक और मुकदमा मेरे ऊपर डाल दिया और उसमें मेरी गिरफ्तारी भी डाल दी। तो इसका मतलब वहीं से वाज़े हो गया था कि एहतजाज की कॉल वापस नहीं होगी। और इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया था कि एहतजाज 100% होगा और हर सूरत होगा। तो ये चकमा देने की जो कोशिश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। और अब तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है इस्लामाबाद पे लैंड करने के लिए। उनकी कॉल जो है वो पूरे मुल्क से है, बिलखुसूस सब नज़रें जो हैं वो KPK के ऊपर हैं। और अगर KPK को छोड़ के अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो है इस्लामाबाद का अराउंड, रावलपिंडी हो गया और ख़ुद इस्लामाबाद हो गया, यहाँ से वो कितनी मुतासिर कुन तादाद निकालते हैं। अब अगर इस वक्त सूरत हाल को देखा जाए, बाहैसियत मजमूई 2 फरीक हैं, एक तहरीक इंसाफ जो कि एहतजाज करने आ रही है और एक हुकूमत जो कि उसको रोकना चाहती है। मुझे ऐसा महसूस होता है ऑन ग्राउंड अगर आप सामने देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा जो बिज़ी आपको नज़र आ रही है, जो मसरूफ़ नज़र आ रही है, वो हुकूमत है। उसके इक़दामात हमें बड़े वाज़े नज़र आ रहे हैं। मैं अगर तरतीब से बात कर लूँ तो आज सबसे पहले KP के अंदर KP हाउस में इजलास हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब थे, उसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब थे, असद कैसर साहब, शेख वकास अकरम और वज़ीर आला ख़ुद, ये सब का इजलास है और भी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। तो फैसला उसमें यह हुआ कि एहतजाज के लिए हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे, नंबर 1। और अरकान असम्बली कौमी के हों सूबाई हों, उन सब की ज़िम्मेदारी ली गई है कि वो कारकुनान का बिलखुसूस ख्याल रखेंगे, यानी कि उनकी जो भी ज़रूरियात हैं और जो उनका तहफ़्फ़ुज़ है उसको उन्होंने फ्रंट फुट पे लीड करना है। फिर इसके अलावा उनके वज़ीर आला हाउस के जो तर्जुमान हैं, वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुग़ल, उन्होंने गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू में कहा गया कि एहतजाज की तैयारी मुकम्मल है और हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे और कंटेनर्स हटाने के लिए जो भारी मशीनरी दरकार है वो भी एहतजाजी काफ़िले के साथ होगी। और इसके अलावा रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेज जो हैं वो वज़ीर आला के स्क्वाड में शामिल होंगी। तो ये KP वाला जो काफ़िला है उसकी तैयारी हमें नज़र आ रही है कि उसके अंदर जिम्मेदारियां भी दे दी गई। MNAs और MPAs को कारकुनान का हर सूरत आपने ख्याल रखना है। 1112 गाड़ियाँ वो मौजूद होंगी स्क्वाड में। और इसके अलावा जो कंटेनर्स को हटाने के लिए मशीनरी दरकार है वो भी उस काफ़िले के साथ होगी। तो इससे आइडिया होता है कि ये सूरत हाल आसानी से डाइल्यूट नहीं होगी और इसमें जो इम्कान है वो इस चीज़ का यानी कि ख़दशा तसादुम का वो भी अपनी जगह मौजूद है। और कल हमने आपको परसों खबर दी थी कि 26 नंबर के ऊपर पुलिस मुस्तकिल तौर पे तैनात की गई है, सर्च ऑपरेशन भी वहाँ हो गया। तो जो हुकूमती सतह पे चीज़ें हैं वो अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी पूरी तैयारी के साथ बिलखुसूस KP से आ रही है। और एक और ख़बर आई बुशरा बीबी के हवाले से। पहले तो जो उनका बयान आया सऊदी अरब से मुतालिक, उसने एक तहलका मचा दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैकफुट पे ले गया। एक मेरा ख्याल है क्रिटिकल टाइम के ऊपर उनका मेरे नज़दीक गैर ज़रूरी बयान था। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कतई तौर पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खुद उनके अंदर से इसके ऊपर बड़ी तकसीम पाई जा रही है और उसका दिफा करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल आज ये खबर आई कि उनकी जो तर्जुमान है विशाल यूसुफजई, उससे उनकी ज़रिए ये खबर आई कि उनकी तबीयत नासाज है और वो इस एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। गो के वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, उनका एक रोल था इमरान खान साहब के पैगाम अपनी पार्टी तक पहुँचाने का। तो ये तय नहीं था कि वो एहतजाज में आएंगी या उसको लीड करेंगी। तो बहरहाल उनकी खबर ये आ गई कि वो एहतजाज में शामिल नहीं होंगी बवजूद यानी उनकी तबीयत की नासाजी के माफ़ कीजिएगा। और हुकूमती सतह पर एक और ख़बर आई, वो ये है कि नेक्टा की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है। और थ्रेट अलर्ट ये है कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है इसमें फितनतुल खवारिज जो है वो कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई कर सकती है। तो ये मुतनब्बे कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इसके अलावा जो बयान आया नेक्टा का, उसमें कहा गया कि फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों की अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इत्तलात हैं। अब खुदा करे कि ऐसा कुछ ना हो। मुझे याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 2013 से 14-18 वाली हुकूमत थी नून लीग की, उस वक्त भी एहतजाज करती थी तो थ्रेट अलर्ट्स वाली बातें आती थी और हो सकता है हकीकत में मबनी हो, इसमें कोई शुबा नहीं है, डाउट करना भी नहीं चाहिए।
लेकिन सियासत के अंदर जब ये चीज़ मुतवातर इस तरह आए तो वो अपना असर खो देती है। अब तहरीक इंसाफ इस चीज़ का ऑब्वियसली तो मद्देनज़र नहीं रखेगी कि यह दहशतगर्दी का ख़तरा हो भी सकता है, लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा और मैं अपनी ज़ात से भी हम दुआ गो हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी खुदा ना करे ऐसा ना हो कुछ भी। बहरहाल थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी हुआ है, तो ये भी एक अनदर एडिशन है इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर। फिर एक और ख़बर आई ज़राए के हवाले से, कुछ जगहों पर तो फील भी की जा रही है, वो है इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली। ये एक नया पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल सेट हो गया है। शुरू किया था जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला थे, उनकी जानिब से इसका आगाज़ किया गया था। तो अब उसके बाद जनाब ये मामला अब रूटीन बन गया है कि जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो तो या तो मोबाइल सर्विस बंद कर दो या इंटरनेट को बंद कर दो या दोनों को बंद कर दो। जो आज की खबर है वो ये कि मोबाइल सर्विस शायद चलती रहेगी और इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो अब चूंकि निज़ाम ही इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, अगर उसको बंद करते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। आई नो कि आप भी उनमें से ही होंगे जो हमारे नाजरीन हैं। सब जगह पे, चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची, मुल्तान, बहावलपुर, कोई भी जगह हो, अब चीज़ें तकरीबन सारी इंटरनेट के ऊपर, कम्युनिकेशन और जो आपके इवन बिजनेस के मामला जो हैं वो भी इंटरनेट पे चल रहे हैं। अब हुकूमत तो उनको बंद कर देती है। अब जो दहाड़ीदार हैं, मसलन जो उबर चलाता है, जो क्रीम चलाता है, इन ड्राइव चलाता है, उन बेचारों के लिए वो मसला अलग पैदा होगा। और ये जो फूड पांडा वाले हैं उनका मसला, जिनके ऑर्डर्स बुक होते हैं इसके ऊपर, उनका मसला, ये फिर अब कोलेट्रल में आ जाता है। बहरहाल ये इत्तलात हैं कि इंटरनेट जो है वो बंद किया जाएगा। इत्तलात तो छोड़ दें, यकीनन बंद होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। अब आ जाते हैं जी सूरत हाल जो है बिलखुसूस इस्लामाबाद की अगर बात कर ली जाए, मुझे खुद भी आज बहुत सारी जगहों पे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मुतादिद रास्ते जो हैं वो बंद हैं। ये सिटी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। सिटी से बाहर की अगर बात की जाए तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 33 ऐसे रास्ते हैं तकरीबन जहाँ से आया जाया जा सकता है, और उन 33 के 33 जो 33 यानी कि रास्ते हैं उनको बंद करने का फ़ैसला किया गया है, यानी कि मुकम्मल सील हो जाएगा। अब जो आधी आबादी यानी कि जो जॉब वाली है वो पिंडी से इस्लामाबाद आती है, और बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से पिंडी भी जाते हैं। ट्विन सिटीज़ हैं, ठीक है, बीच में एक रोड है, पार करें, उधर चले जाएं, उधर से इधर आ जाएं। तो अब उनको अगर बंद कर दिया जाता है तो उससे भी लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े मसाइल पैदा होते हैं, और ये जब भी एहतजाज होता है तो ये सूरत हाल हमें देखने को मिलती है। अब मुताद्दिद रास्ते तो बंद कर दिए गए हैं, और जो इसको कंप्लीट सील करना है उसके ऊपर काम अभी भी जारी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी की तमाम राब्ता सड़कों को मुकम्मल सील किया जाएगा, और जुड़वा शहरों के 33 मकामात से बंद करने का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद और लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। इसके अलावा लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। ठोकर नियाज बेग, बाबू साबू इंटरचेंज, सगिया पुल, शादरा चौक भी बंद कर दिया गया है। सो इसके अलावा फैसलाबाद शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। मोटरवे M5 सखर से रहीम यार खां तक बंद कर दी गई है। अब ये मैंने आपको गुजारिश शुरू में की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें कम मसरूफ़ नज़र आ रही है, उससे ज़्यादा मसरूफ़ हमें हुकूमत नज़र आ रही है। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है और वो पूरे ज़ोर के साथ आ जाती है और वो एक सिचुएशन पैदा कर देती है, तो तब पब्लिक ये कहेगी कि हुकूमत ने इंतजामात क्यों नहीं किए। अब अगर हुकूमत इंतजामात कर रही है तो पब्लिक को प्रॉब्लम है कि हुकूमत ने हमारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये बड़ी थिन लाइन होती है, चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अब सूरत हाल जो है वो है तो ऑब्वियसली क्रिटिकल, इसमें कोई शुबा नहीं है। लोगों के शादियों के फंक्शंस हैं, उनकी बुकिंग्स हो चुकी, डेट्स आ चुकी, वो प्रॉब्लम, वो ऑर्डर्स, जिन होटल वालों के पास उनकी बुकिंग है और आप शादी वाले वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। जिनकी शादी है उनके लिए भी प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल्स, कितने लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं, कितने लोगों के मसाइल हैं, उन लोगों के लिए मसाइल हैं। तो ये सारा हम यानी कि जो आम शहरी है वो एक कोलेट्रल की यानी शक्ल इख्तियार कर जाता है कि ये असल मामले का एक हिस्सेदार ये भी है। अल्लाह पाक इन चीज़ों से हमें निजात दिलाए। इसके अलावा इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स, FC तैनात, कैदी वैन्स जो हैं वो भी पहुँचा दी गई हैं। यानी इंतज़ामी सतह पर हुकूमत अपने तौर पर मुकम्मल सरगर्म अमल है, जो उनसे बन पा रहा है वो उसको कर रहे हैं। ये इस चीज़ का आज इतराफ़ उन्होंने भी किया। बैरिस्टर सैफ जो तर्जुमान है KP हुकूमत के, उन्होंने कहा इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से रब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। तो ये भी, और आज मुतादिद मकामात के ऊपर जो एम्बुलेंसेज हैं, जो ट्रैफिक तो ब्लॉक है ही है, लेकिन एम्बुलेंस एक इंतहाई एमरजेंसी की सिचुएशन होती है, वो भी मुतादिद मकामात पे आज फंसी रहीं। अब आ जाते हैं, जनाब वज़ीर दाखिला साहब ने ऐलान भी किया, बड़ा ऐलान था उनका। आज सुबह वो पहुँचे पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद, और उन्होंने जो पुलिस एहलकार हैं, जो पुलिस के जो यानी कि ऑफिसर्स हैं, उनसे खिताब भी किया, और उनको ये कहा, यानी कि मैं आपको ये कह रही, ऐलान जो उन्होंने किया, उनको ये कहा कि इस बार कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना। गिरफ्तारियाँ, यानी कि उनका ये अल्टीमेटम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए।
तो ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया। अब इसमें थिन बिटवीन द लाइंस मुझे जो मैसेज नज़र आ रहा है वो ये है कि किसी को वापस नहीं जाने देने से मुराद ये भी हो सकती है कि उसमें गंडापुर भी शामिल हो सकते हैं, अली मीन गंडापुर साहब। अब अगर हुकूमत इस हद तक जाती है या सूरत हाल इस जगह चली जाती है तो मेरा ख्याल है ये एक नेक्स्ट लेवल होगा प्रॉब्लम्स का। वहाँ से नई प्रॉब्लम्स का जो आगाज़ होगा वो सूरत हाल को नए फेज़ में दाखिल कर सकता है। तो ये इन्होंने तो तैयारी कर ली है अपनी, यानी पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, FC भी है, उसके साथ ही वज़ीर दाखिला के अहकामात हैं कि इस बार जिसने भी कानून हाथ में लिया उसको वापस नहीं जाने देना। तो ये बड़ा यानी कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मज़ीद उसमें एडिशन होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर जो उनके मामलात हैं वहाँ पर उन्होंने कुछ अपनी पॉलिसी को चेंज करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि रास्तों की जो बंदिश है और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये एक इम्कानी सूरत हाल पैदा हो रही है कि लाहौर के अंदर ही मुतअद्दिद मकामात के ऊपर एहतजाज शुरू हो जाए। यानी कि मुख्तलिफ मकाम, अब इतना बड़ा ज़िला है लाहौर, अब आबादी उसकी देखें कहाँ पहुँच चुकी है। अगर 10 मकामात के ऊपर बैठ जाते हैं कारकुनान और वो शाहराहों को बंद कर देते हैं, रास्तों को बंद कर देते हैं और ज़िंदगी को मफलूज कर देते हैं, तो वो फिर हुकूमत के लिए, ये डेफिनेटली पंजाब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। फिर उसकी दूसरी सूरत यही होती है कि बज़ोर ताकत उनको वहाँ से उठाया जाए, उसमें फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होता है, आंसू गैस का इस्तेमाल भी होता है। तो सूरत हाल जा उसी तरफ रही है। अभी तक जो खबरें आई, जो बातें आई कि मुज़ाकरात और कोशिशें अंडर कवर या पसे पर्दा ज़रूर चल रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब सूरत हाल उससे आगे निकल चुकी है। अगर हुकूमत ने इस तरफ आना होता तो उनके पास नादिर मौका था इमरान खान साहब की रिहाई का, जब तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत मंजूर हुई वहाँ पे वो हो सकता था, जबकि इमरान खान साहब की बातचीत भी जारी थी। लेकिन हुकूमत ने वो मौका तो गंवा दिया, उसको उन्होंने कबूल नहीं किया इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो अब इस वक्त कबूल करना आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो ये एहतजाज तो होगा, और कैसा होगा और नताइज उसके क्या निकलेंगे ये आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अब घंटों की बात है, खबर ये भी थी कि रात 12 बजे के बाद शायद इंटरनेट बंद कर दिया या बंद करना शुरू कर दिया जाए। रेड जोन मुकम्मल सील है, अतराफ़ उसके जो हैं वो, अब लोगों को यहाँ आने जाने में शदीद तरीन दुश्वारियाँ हैं। अभी तो मामले का आगाज़ नहीं हुआ। जब उनके कारकुनान अगर 10,000 या 15,000 रावलपिंडी इस्लामाबाद उसके अराउंड पहुँच चुके हैं और कल वो यानी कि आप समझ लें कि अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो फिर कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि जगह जगह पे आपको तसादुम वाली सूरत हाल नज़र आए। बहरहाल खदशात जो हैं वो हकीकत से ज़्यादा खौफनाक होते हैं, क्योंकि हकीकत का भी सामने आना बाकी है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खदशात हैं, अब वो किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं ये सूरत हाल तो कल वाज़ेह होगी, आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।